हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम भारत में बैक्ट्रियन यूनानी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा शक और कुषाण के बारे में भी पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था, जो अफ़गानिस्तान से लेकर भारत के इस दक्षिण तक, यहाँ तक उसका शासन था। इधर पूर्वी क्षेत्र में असम के पास तक उसका शासन था। अशोक ने यहाँ पे जो कलिंग था उड़ीसा में, उसको भी मिला लिया, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक हुए अशोक के बाद, वे कमज़ोर हुए और उसका फ़ायदा पुष्यमित्र शुंग ने उठाया। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य वंश का शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग ने। और बाद में पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य जो है, ये पाटलिपुत्र के इस क्षेत्र और विदिशा तक था उसका, लेकिन बाद में उसके भी उत्तराधिकारी अयोग्य हुए और उसका फ़ायदा कनौ वंश के शासक वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कनौ वंश की स्थापना की। बाद में कनौ वंश का भी अंत हो गया, क्योंकि उसका अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ये दक्षिण में इस तरफ सातवाहन थे। अब इधर का क्षेत्र जो है, कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जिसका फ़ायदा जो है यूनानी शासकों ने उठाया और इधर से हमला कर भारत के इन क्षेत्रों को जीत लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र शामिल था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के नीचे का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र सभी शामिल था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये सभी क्षेत्र उस समय शामिल थे बैक्ट्रियन यूनानी राज्य के अंतर्गत। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने संगठित रखा, यानी एंटियोकस प्रथम तक बैक्ट्रिया शासक, जिसके अंतर्गत ये जो साम्राज्य था उसका, वो संगठित रहा। लेकिन एंटियोकस II के शासन में विद्रोह हुए तथा कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। यहाँ भी विद्रोह हुआ और कई प्रांत जो थे इधर वह स्वतंत्र हो गए, जिसमें से विद्रोह का नेतृत्व जो था डेमेट्रियस ने किया था। और इसी ने ही भारत पर आक्रमण किया और भारत के इन क्षेत्रों को, उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था और अफ़गानिस्तान भी भारत का ही अंग था, इस सारे क्षेत्रों को जीतते हुए यहाँ तक उसने भारत के क्षेत्र को जीता और यहाँ तक उसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत पर किस बैक्ट्रियन यूनानी शासक ने हमला किया, तो याद रखिएगा डेमेट्रियस ने भारत पर हमला किया और इन क्षेत्रों को जीता। इसलिए ये VVI है, इसको याद कीजिए। हमेशा ही ये प्रश्न खासकर PCS में पूछता है या SSC बैंकिंग रेलवे में पूछता है। डेमेट्रियन ने जिसने भारत के इन क्षेत्रों को जीता, उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का ये क्षेत्र पूरा, जिसमें पंजाब और सिंध भारत का भी शामिल था, ये सिंध का क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों पर उसने अधिकार किया और उसने राजधानी जो है अपना शाकल को बनाया। डेमेट्रियन को ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियन यूनानी कहा जाता है। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद यूनानी या बैक्ट्रियन यूनानी किसे कहा जाता है, तो डेमेट्रियंस को कहा जाता है। और इसने राजधानी कहाँ बनाई यह पूछा जाता है हमेशा, तो शाकल को इसने राजधानी बनाया। कभी भी प्रश्न पूछे कि भारत में बैक्ट्रियन यूनानी राज्य का राजधानी कहाँ था, तो शाकल था, इसको याद रखिएगा। ये VVI है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। आगे जो है हिंद यूनानी का सबसे अधिक विख्यात यानी प्रतापी जो शासक हुआ वो मिनांडर रहा, जिसका शासन जो है 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व रहा है। यह भी कभी कभी पूछ देता है। इसने भी अपनी राजधानी शाकल को ही बनाया, जिसको वर्तमान में अभी सियालकोट के नाम से जाना जाता है, यह पाकिस्तान में है और ये शिक्षा का अभी सबसे बड़ा केंद्र है। मिनांडर चूँकि बैक्ट्रियन यूनानी सबसे शक्तिशाली शासक था, इसने यहाँ पर नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली।
उसने कुछ प्रश्न जो है नागसेन से किया, जिसे नागार्जुन भी कहते हैं, और उसका जो है संकलन जो है एक पुस्तक है उसमें किया गया। मिलिंद पन्हु उस पुस्तक का नाम है, जिसको मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। बराबर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नागसेन और मिलिंद पन्हु जो बुक लिखा हुआ है वह नागसेन और किस बैक्टीरिया यूनानी शासकों के वाद विवाद पर लिखा गया है। तो यही मिनांडर शासक था और नागसेन से वार्तालाप हुआ था, और उसी वाद विवाद को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। हमेशा एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसलिए मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यह भी पूछा जाता है। नागसेन, जिसे नागार्जुन भी कभी कभी प्रश्न में देता है, कभी नागसेन भी देता है, तो इसको याद रखिएगा। बैक्टीरिया यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। हमेशा प्रश्न, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सोने के सिक्के भारत में किसने चलाया था, तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। और उस पर उस समय के जो राजा है उसके चित्र भी अंकित थे और काल भी अंकित थे। काल का अर्थ है कि उनका समय कब से कब तक उन्होंने शासन किया, यह भी उस पर अंकित है। इसलिए हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि सोने के सिक्के भारत में किसने चलाया और किस सिक्के पर उसके शासकों के समय के साथ उसके चित्र अंकित है। तो यही हिंद यूनानी शासकों के चित्र भी उस पर अंकित है और समय भी अंकित है। यूनानी की प्राचीन कला भी यहाँ पे चलाई, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसको गंधार शैली भी कहते हैं। ये यूनानी की ही देन है। यूनानियों ने यहाँ पे गंधार शैली का चलाया था, गंधार कला को। बाद में गंधार कला के आधार पर ही महात्मा बुद्ध के कई मूर्ति बनाए गए हुए हैं। और गंधार कला के जो मूर्ति थे उसमें जो बनाया गया था बुद्ध का, उसमें हर जगह इस तरह की आकृति पूरे बुद्ध के जो मूर्ति है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि दो तरह की मूर्ति बनाए गए थे, एक मथुरा कला के आधार पर, एक गंधार कला के आधार पर। और गंधार कला का प्रचलन किसने किया था, तो बैक्टीरिया यूनानियों ने शुरू किया था। पर्दा प्रथा भी बैक्टीरियन यूनानियों ने ही शुरू किया था, जिसे यवनिका कहा जाता है, पर्दा प्रथा को। दोस्तों, ये मुख्य जानकारी थी यवन शासकों के बारे में। और हमेशा ही इससे एक या दो प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में होते हैं, खासकर बीपीएससी या अन्य पीसीएस में आपको मिलेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। और ख़ासकर मिनांडर के बारे में पूछा जाता है और उनकी जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा जाता है कि मिनांडर और नागसेन की जो वार्तालाप हुई थी किस पुस्तक में लिखा गया था। और एक और बात है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने भी हराया था। इसको याद रखिएगा कि उस समय इधर का जो शासक जो था वो पुष्यमित्र शुंग के अंतर्गत था, शुंग वंश के अंतर्गत। और पुष्यमित्र शुंग और मिनांडर के बीच जो है युद्ध भी हुआ था, जिसमें मिनांडर की हार हुई थी। तो यह भी पूछता है कि मिनांडर को किसने हराया था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग साम्राज्य का शासक था, शुंग साम्राज्य का शासक था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इस तरफ पुष्यमित्र शुंग का शासन था और इधर बैक्टीरिया यूनानी शासक था। इसको भी आप याद कीजिएगा। यह भी हमेशा पूछता है कि मिनांडर को किसने हराया, तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया। आइए अब हम शंख के बारे में भी पढ़ेंगे।